हेलो मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर। तो कहिए कैसे हैं आप। कहानी वाले दीदी आपके लिए शुद्रा कहानी का दूसरा भाग लेकर हाजिर हैं, जहां महात्माओं की खोज में लगी रहती है। मेरे यहाँ अक्सर साधु संत आते थे, उनसे एकांत में इस विषय में बातें किया करती थी, पर वे लोग सदुपयोग देकर मुझे टाल देते थे। मुझे सदुपदेश की जरूरत न थी, मैं वैधव्य धर्म खूब जानती थी। मैं तो वह ज्ञान चाहती थी जो जीवन और मरण के बीच का पर्दा उठा दे। 3 साल तक मैं इसी खेल में लगी रही। 2 महीने होते हैं वही बूढ़ा ब्राह्मण सन्यासी बना हुआ मेरे यहाँ जा पहुँचा। मैंने इससे वही भिक्षा मांगी। यह धूर्त ने कुछ ऐसा मायाजाल फैलाया कि मैं आंखें रहते हुए भी फंस गई। अब सोचती हूँ तो अपने ऊपर आश्चर्य होता है कि मुझे उसकी बातों पर इतना विश्वास क्यों हुआ। मैं पति दर्शन के लिए सब कुछ झेलने को, सब कुछ करने को तैयार हो गई। इसने रात को अपने पास बुलाया। मैं घर वालों से पड़ोसिन के घर जाने का बहाना करके इसके पास गई। एक पीपल से इसकी धूली जल रही थी। उस विमल चांदनी में यह जटाधारी ज्ञान और योग का देवता सा मालूम होता था। मैं आकर धुई के पास खड़ी हो गई। उस समय यदि बाबा जी मुझे आग में कूद पड़ने की आज्ञा देते तो मैं तुरंत कूद पड़ती। इसने मुझे बड़े प्रेम से बैठाया और मेरे सिर पर हाथ रखकर न जाने क्या कर दिया कि मैं बेसुध हो गई। फिर मुझे कुछ मालूम नहीं कि मैं कहाँ गई, क्या हुआ। जब मुझे होश आया तो मैं रेल पर सवार थी। जी में आया कि चिल्लाऊं, पर यह सोचकर कि अब गाड़ी रुक भी गई और मैं उतर भी गई तो घर में घुसने ना पाऊंगी, मैं चुपचाप बैठी रह गई। मैं परमात्मा की दृष्टि में निर्दोष थी, पर संसार की दृष्टि में कलंकित हो चुकी थी। रात को किसी युवती का घर से निकल जाना कलंकित करने के लिए काफ़ी था। जब मुझे मालूम हो गया कि सब मुझे टापू में भेज रहे हैं तो मैंने जरा भी आपत्ति नहीं की। मेरे लिए सारा संसार एक सा है। जिसका संसार में कोई ना हो उसके लिए देश परदेश दोनों बराबर हैं। हाँ, यह पक्का निश्चय कर चुकी हूँ कि मरते दम तक अपने सतीत्व पर किसी की आँच नहीं आने दूंगी। विधि के हाथ में मृत्यु से बढ़कर कोई यातना नहीं। विधवा के लिए मृत्यु का क्या भय, उसका तो जीना और मरना दोनों बराबर है। बल्कि मर जाने से जीवन की विपत्तियों का तो अंत हो जाएगा। गौरा ने सोचा, इस स्त्री में कितना धैर्य और साहस है। फिर मैं क्यों इतनी कातर और निराश हो रही हूँ। जब जीवन की अभिलाषाओं का अंत हो ही गया तो जीवन के अंत का क्या डर। बोली, बहन, हम और तुम एक जगह रहेंगे। मुझे तो अब तुम्हारा ही भरोसा है। स्त्री ने कहा, भगवान का भरोसा रखो और मरने से मत डरो। सघन अंधकार छाया हुआ था। ऊपर काला आकाश था, नीचे काला जल। गौरा आकाश की ओर ताक रही थी, उसकी संगिनी जल की ओर। उसके सामने आकाश के कुसुम थे, इसके चारों ओर अनंत अखंड अपार अंधकार था। जहाज से उतरते ही एक आदमी ने यात्रियों के नाम लिखने शुरू कर दिए। इसका पहनावा तो अंग्रेजी था, पर बातचीत से हिंदुस्तानी मालूम होता था। गौरा सिर झुकाए अपनी संगिनी के पीछे खड़ी रही। उस आदमी की आवाज़ सुनकर वह चौंक पड़ी। उसने दबी आंखों से उसको देखा। उसके समस्त शरीर में सनसनी दौड़ गई। क्या स्वप्न तो नहीं देख रही हूँ। आंखों पर विश्वास न आया। फिर उस पर निगाह डाली। उसकी छाती वेग से धड़कने लगी, पैर थर थर काँपने लगे। ऐसा मालूम होने लगा मानो चारों ओर जल ही जल है और मैं उसमें बहती जा रही हूँ। उसने अपनी संगिनी का हाथ पकड़ लिया, नहीं तो ज़मीन पर गिर पड़ती। उसके सम्मुख वही पुरुष खड़ा था जो उसका प्राणधार था और जिससे यह जीवन में भेंट होने की उसे लेस मात्र भी आशा नहीं थी। वह था मंगरू। इससे जरा भी संदेह न था। हाँ, उसकी सूरत बदल गई थी। यौवन काल का वह कांतिमय साहस, सदन छवि नाम को भी न थी। बाल खिचड़ी हो गए थे, गाल पिचके हुए थे, लाल आँखों से कुवासना और कठोरता झलक रही थी, पर था वह मंगरू। गौरा के जी में प्रबल इच्छा हुई कि स्वामी के पैरों से लिपट जाऊं। चिल्लाने का जी चाहा, पर संकोच से मन को रोका। बूढ़े ब्राह्मण ने बहुत ठीक कहा था। स्वामी ने अवश्य मुझे बुलाया था और आने से पहले यहाँ चले आए। उसने अपनी संगिनी के कान में कहा, बहन, तुम उस ब्राह्मण को व्यर्थ ही बुरा कह रही थी। यही तो वह है जो यात्रियों के नाम लिख रहे हैं। स्त्री बोली, सच, खूब पहचानी हो। गौरा, बहन, क्या इसमें भी
स्त्री बोली, तब तो तुम्हारे भाग जग गए, मेरी भी सुधि लेना। गौरा बोली, भला बहन ऐसा हो सकता है, यहाँ तुम्हारे छोड़ दूँ। मंगरू यात्रियों से बात बात पर बिगड़ता था, बात बात पर गालियाँ देता था। कई आदमियों को ठोकर मारे और कई को केवल गांव का जिला न बता सकने के कारण धक्का देकर गिरा दिया। गौरा मन ही मन गड़ी जाती थी, साथ ही अपने स्वामी के अधिकार पर उसे गर्व भी हो रहा था। आखिर मंगरू उसके सामने आकर खड़ा हो गया और कुछ इष्टापूर्ण नेत्रों से देखकर बोला, तुम्हारा क्या नाम है? गौरा ने कहा, गौरा। मंगरू चौंक पड़ा, फिर बोला, घर कहाँ है? मदनपुर जिला, बनारस। यह कहते कहते हंसी आ गई। मंगरू ने अब की उसकी ओर ध्यान से देखा, तब लपक कर उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, गौरा तुम यहाँ कहाँ? मुझे पहचानती हो? गौरा रो रही थी, मुझसे बात न निकलती। मंगरू फिर बोला, तुम यहाँ कैसे आई? गौरा खड़ी हो गई, आंसू पोंछ डाले और मंगरू की ओर देखकर बोली, तुम्ही ने तो बुला भेजा था। मंगरू बोला, मैंने तो 7 साल से यहाँ हूँ। गौरा, तुमने उसे बूढ़े ब्राह्मण को मुझे ले जाने को नहीं कहा था? मंगरू, कह तो रहा हूँ मैं 7 साल से यहाँ हूँ, मरने पर भी यहाँ से जाऊँगा, भला तुम्हें क्यों बुलाता? गौरा को मंगरू की इस निष्ठुरता की आशा न थी। उसने सोचा, अगर यह सत्य भी हो कि इन्होंने मुझे नहीं बुलाया, तो भी इन्हें मेरा यूँ अपमान न करना चाहिए। क्या वह समझते हैं कि मैं इनकी रोटियों पर हूँ? यह तो इतने ओछे स्वभाव के न थे। शायद दर्जा पाकर इन्हें मद हो गया है। नारी सुलभ अभिमान से गर्दन उठाकर उसने कहा, तुम्हारी इच्छा हो तो अब यहाँ से लौट जाऊँ, तुम्हारे ऊपर भार नहीं बनना चाहती। मंगरू कुछ लज्जित होकर बोला, अब तुम यहाँ से लौट नहीं सकती गौरा, यहाँ आकर बिरला ही कोई लौट सकता है। यह कहकर वह कुछ देर चिंता में मगन खड़ा रहा, मानो संकट में पड़ा हुआ हो कि क्या करना चाहिए। उसकी कठोर मुखाकृति पर दीनता की झलक पड़ा। तब कातर स्वर में बोला, जब आ ही गई हो तो रहो, जैसी कुछ पड़ेगी देखी जाएगी। गौरा, जहाज फिर कब लौटेगा? मंगरू बोला, तुम यहाँ से 5 बरस से पहले नहीं जा सकती। गौरा बोली, क्यों, क्या कुछ ज़बरदस्ती है? मंगरू बोला, हाँ, यहाँ का यही हुक्म है। गौरा बोली, तो फिर मैं अलग मजूरी करके अपना पेट पालूंगी। मंगरू ने सजल नेत्र होकर कहा, जब तक मैं जीवित हूँ तो मुझसे अलग नहीं रह सकती। गौरा, तुम्हारे ऊपर भार बनकर नहीं रहूँगी। मंगरू बोला, मैं तुम्हें भार नहीं समझता गौरा, लेकिन यह जगह तुम जैसी देवियों के रहने लायक नहीं है, नहीं तो अब मैं तुम्हें कब का बुला लिया होता। वही बूढ़ा आदमी जिससे तुमने बहकाया, मुझे घर से आते समय पटने में मिलने गया और झांसे देकर मुझे यहाँ भर्ती कर दिया, तब से यहीं पड़ा हुआ हूँ। चलो मेरे घर में रहो, वहाँ बातें होंगी। वह दूसरी औरत कौन है? गौरा बोली, यह मेरी सखी है, इन्हें भी बूढ़ा बहला कर लाया था। मंगरू बोला, यह तो किसी कोठी में जाएगी, इन सब आदमियों की बाँट होगी, जिसके हिस्से में जितने आदमी आएंगे उतने हर एक कोठी में भेजे जाएंगे। गौरा बोली, यह तो मेरे साथ रहना चाहती है। मंगरू बोला, अच्छी बात है, इन्हें भी लेती चलो। यात्रियों रके नाम तो लिखे ही जा चुके थे। मंगरू ने उन्हें एक चपरासी को सौंपकर दोनों औरतों के साथ घर की राह ली। दोनों ओर सघन वृक्षों की कतारें थी, जहाँ तक निगाह जाती थी रुख ही रुख उखाई देते थे। समुद्र की ओर से शीतल निर्मल वायु के झोंके आ रहे थे। अत्यंत सुरम्य दृश्य था, पर मंगरू की निगाह उस ओर नहीं थी। वह भूमि की ओर ताकता, सिर झुकाए संदिग्ध चाल से चलता जा रहा था। मन ही मन कोई समस्या हल कर रहा था। थोड़ी ही दूर गए कि सामने से 2 आदमी आते हुए दिखाई दिए। समीप आकर दोनों रुक गए और एक ने हंसकर कहा, मंगरू, इनमें से एक हमारी है। दूसरा बोला, और दूसरा मेरी। मंगरू का चेहरा तमतमा उठा। भीषण क्रोध से कांपता हुआ वह, दोनों मेरे घर की औरतें हैं, समझ गई? ऐसा बोला। इन दोनों ने जोर से कहा मारकर हंसा और एक ने गौरा के समीप आकर उसका हाथ पकड़ने की चेष्टा की और कहा कि यह मेरी है, चाहे तुम्हारे घर की हो चाहे बाहर की। बच्चा है, हमें चकमा देते हो? मंगरू बोला, काशिम, इसे मत छेड़ो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। मैंने कह दिया, मेरे घर की औरतें हैं।
मंगरी की आंखों से अग्नि की ज्वाला से निकल रही थी। वह दोनों के उसके मुख का भाव बदलकर सहम गए, किंतु मंगरू के अधिकार क्षेत्र से बाहर पहुंचते ही एक ने पीछे से ललकार कर कहा, देखें कहाँ लेके जाते हो। मंगरू ने उधर ध्यान नहीं दिया, जरा कदम बढ़ाकर चलने लगा। जैसे संध्या के एकांत में हम कब्रिस्तान के पास गुजरते हैं, हमें पग पग पर शंका होती है कि कोई दृश्य, कोई शब्द कान में न पड़ जाए, कोई सामने आकर खड़ा न हो जाए, कोई ज़मीन के नीचे से कफन ओढ़े उठ न खड़ा हो। गौरा ने कहा, ये दानों बड़े सोहदे थे। मंगरू, मैं किस लिए कह रहा था कि यह जगह तुम जैसी स्त्रियों के लायक नहीं है। सहसा दाहिनी तरफ से एक अंग्रेज घोड़ा दौड़ता हुआ पहुंचा और मंगरू से बोला, बेल जमादार, ये दोनों औरतें हमारी कोठी में रहेंगी। हमारी कोठी में कोई औरत नहीं है। मंगरू ने दोनों औरतों को अपने पीछे कर लिया और सामने खड़ा होकर बोला, साहब, ये दोनों हमारे घर की औरतें हैं। साहब बोला, ओहो, तुम झूठा आदमी, हमारे कोठी में कोई औरत नहीं और तुम दो को लेके जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता। गौरा की ओर इशारा करके इसको हमारी कोठी पर पहुंचा दो। मंगरू ने सिर से पैर तक कांपते हुए कहा, ऐसा नहीं हो सकता। मगर साहब आगे बढ़ गया और उसने कान में बात न पहुंची। उसने हुक्म दे दिया कि उसकी तामील करना जमादार का काम था।